सबसे चर्चित चेहरा जितना मुख्यमंत्री पर बात नहीं हुआ, जितना कल्पना सोरेन पर बात नहीं हुआ, जितना बाबूलाल मरांडी पर बात नहीं हुआ, पूरे विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया के माध्यम से जयराम महतो पर बात हुआ है उतना। जयराम महतो अब जीत कर आ चुके हैं और कल पहली बार जो है वो विधानसभा के भीतर बोलेंगे। इससे पहले मुझे याद है विधानसभा के बाहर आंदोलन करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन पहली बार विधानसभा के भीतर जो है वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, शपथ लेंगे। तो उनका रुख किस तरह से रहने वाला है, क्या ज़रूरत है उन्हें सीखने की? जैसे आपने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन में मजबूती चाहिए और अंदर और बाहर बोलना कितना अलग होगा उनके लिए भी? देखिए, एक तो क्राउड जिसको कहते हैं पुलर हैं, वो जयराम महतो भीड़ को खींचना जानते हैं, भीड़ के साथ संवाद करना जानते हैं। तो वो एक अपने आप में एक राजनीतिक भाषा और राजनीतिक चीज़ें हैं। हाउस के अंदर आप सवाल लेके आते हैं तो वो एक बेसिक्स चीज़ें, उसकी सबसे बड़ी ये है कि जो सवाल आप पूछ रहे हो उसके पीछे तथ्य कितने मजबूत हैं, उसके पीछे आपके पास सबूत कितना है, और आपने उसके लिए कितना वर्कआउट किया है। तो एक ये है। तो जयराम पढ़े लिखे हैं और लगातार मैं देख रहा हूँ तो बहुत तथ्यहीन बातें नहीं करते हैं, लेकिन एक बड़ी पॉलिसी की बात करते हैं। 1932 के खतियान की बात करते हैं, नियोजन नीति की बात करते हैं। तो अब अगर ये एक्सपेक्टेशन उनके लोगों का हाउस के अंदर होगा तो उसको बड़ी मजबूती से हाउस के अंदर एक रखना होगा, क्योंकि नीति निर्माता तो विधानसभा ही है, कानून तो विधायिका ही बनाती है। और जब आपने कहा है और ये पूरे कहें तो पूरे जनमानस की आकांक्षा भी है राज्य के अंदर कि भाई एक सर्वमान्य नियोजन नीति बने, एक झारखंडियों की अस्मिता, उनकी पहचान की एक परिभाषा तय हो, और लगातार जब से झारखंड बना है तब से। तो अब इस जो कहें कि एक जो नैरेटिव्स है उससे झारखंड भी बाहर निकलना चाहता है और एक सेटलमेंट की ओर बढ़ना चाहता है, जिसका रास्ता विधानसभा से ही होकर के गुजरता है, क्योंकि कानून वहीं से बनना है। तो अब जयराम के पास वो सारी चीजें हैं कि अब वहाँ उन अपने अब सिर्फ बोले ना, करके अब उस हाउस के अंदर कितनी मजबूती से वो बोलते हैं। हाँ, दूसरे हैं कि अपने जो उनकी जो समस्याएं हैं, आम लोगों की जो समस्याएं जिनसे वो जूझ रहे हैं, आज वो घूम रहे हैं, स्कूल ही में जा रहे हैं। जब मैं देखा कि चुनाव जीतने के बाद जयराम लगातार स्कूल वगैरह का दौरा कर रहे हैं, बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। बड़ी अच्छी परिपाटी है। देश के अंदर अगर भविष्य को अगर आपको देखना है, भविष्य सुधारना है, तो चीज़ें आपको बेसिक स्तर पर ये स्कूल ही ऐसे हैं, विद्या के मंदिर ऐसे हैं जहाँ से आप एक नए मतलब जनरेशन को खड़ा कर सकते हैं। शिक्षा से बड़ी बुनियादी चीज़ है शिक्षा। तो हम उनके बीच उनको जाते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अब वो चीज़ें कैसे नीतिगत चीज़ें बने, सरकार को कैसे कंपेल करें कि नहीं भाई जो सरकारी स्कूल है वो भी कल निजी स्कूलों से, अंग्रेजी स्कूलों से बेहतर हो, गांव देहात में लोगों को सुविधाएं मिले। मैं एक देख रहा था, किसी स्कूल में गए थे, वहाँ टीचर नहीं है, लोग चंदा करके पढ़ा रहे, चंदा करके, वो एक वीडियो वायरल हुआ। तो अब ये मामला रील में है, अब वो रियल होना है विधानसभा के अंदर, उसका ओरिजिनल टेस्ट विधानसभा के अंदर होना है। तो मुझे लगता है कि रील और जो रियल है लाइफ, माने राजनीतिक लाइफ, विधायी लाइफ, उसमें बड़ा फर्क हो जाता है। तो उन चीज़ों को कराना, हाँ, उनको ये उनके लिए परीक्षा होगी, और पूरी ईमानदारी के साथ, और जो पूरा आप कहें कि जो पूरा नीचे का जो सिस्टम है, बुनियादी सिस्टम, हम लोग यहाँ का जो मतलब गवर्नेंस का जो सिस्टम है, वो निचले स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर बड़ी परेशानियों से बड़ा आम गरीबों के लिए बड़ी शिद्दत से मतलब चीज़ें वहाँ हो पाती हैं उनके लिए, जहाँ से ब्लॉक में काम हो गरीबों का। तो वो कैसे एक सिस्टमाइज हो, उन्हीं के क्षेत्र में जो ब्लॉक्स हैं वहाँ के अफसर कैसे संवेदनशील हो, उसको एक्सिक्यूट कराना। हाँ, वो उन चीज़ों को हाउस के अंदर वो कितना बोल पाते हैं, ये बड़ा अहम होगा उनके पूरे जो अभी सभी की नज़रें जो है वो कल जो भी जयराम महतो के चाहने वाले हैं, सभी की नज़रें विधानसभा की कार्रवाई पर रहेगी कि किस तरह से वो शपथ लेते हैं, अंदर क्या बोलते हैं, बाहर क्या बोलते हैं। तो जयराम के लिए भी बड़ी चुनौती और परीक्षा रहने वाली है कि रील और रियल लाइफ की आपने बात की है, तो रियल लाइफ में तो वो हीरो बन गए, लेकिन जब विधानसभा की बारी आई है तो वहाँ पर रियल लाइफ में वो किस तरह से अपना सिक्का चमकाते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।